Yeah, 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 oh yeah, yeah, yeah. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है? पर तुम्हें देख के मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे तुमने कैसे कह दिया? वैसे मैं हमेशा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करता हूँ और तय है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, तो ये बात है। अपने लिए मैं एक खूबसूरत लड़की ढूंढ रहा था। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सुपरमार्केट में जाके उसकी तलाश करो? हाँ, कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो, और लगता है बिल्कुल ही पागल हो। पर तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं पागल हूँ? अभी बताती हूँ कि सबसे बड़ा पागल कौन है। अरे तुम तो बहुत ही अजीब लड़की देखो, हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी यहाँ आ सकता है। अगर वो आ गया ना तो तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। समझे तुम? क्या करा, जरा फिर से कहो। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो। अरे कार्ला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो मैं यहाँ पर तो ये है तुम्हारा रूप। हाँ, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। वो मैं क्या बताऊँ? अरे सुनो मेरी जान, सुनो। अरे सुनो, समझाने मेरी की बात तो कोशिश सुनो। मत करो। मैं वहाँ पर सिर्फ खड़ा था, मेरी तुम बात मेरी बात क्यों नहीं यहाँ सुन से। रही? ये आदमी, इनकी जाति ऐसी है, ऐसे ही होते हैं। लेकिन मुझे क्या लेना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत खुश हूँ। बहुत शरीफ है, मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे मेरा नाम है विल्स, प्यार से मुझे वीस कहते हैं। मेरे डैड ने रखा था। मेरी दोस्त मुझे क्रिस्टा कहकर बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कोरला। मजाक कर रही हो क्या? नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी सहेली का नाम था कार्ला, जब मैं 3rd ग्रेड में पढ़ती थी। तुम्हारा सरनेम क्या है? ब्रेनी। ब्रेने? ओह, तुम्हारा सरनेम ब्रेने है? बिल्कुल। ओह, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया था कि उस नाम को कोई उससे मिला था। वो सब बातें मुझे बताता रहता है। वैसे वो एक बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही स्मार्ट भी है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है। क्या करता है वो एक्टर है। क्या बात है, मेरी ही तरह। तो क्या वो भी म्यूजिक कंसर्ट में नाचता गाता सब कुछ करता है? नहीं, सब बातें बोलो तो वो अजीब किस्म का है। वो गाता है, नाचता है, वो एक्टिंग करता है, वो खड़ा होता है। वो सचमुच अलग किस्म का इंसान है, बहुत दिलचस्प। तुम क्या करती हो? डिजाइनर हूँ। क्या एल्विन क्लाइन के साथ? हाँ नहीं, मैं तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मुझे सब पता है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वादा किया है, अगर वो बड़ा आदमी बन गया तो मुझे पूरी दुनिया की सैर कराएगा। हर द्वीप पे साथ साथ घूमेंगे। या तो मेरी आदतों से वो वाकिफ हो जाएगा, या मुझे उसकी आदतों में खुद को ढालना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है ना? वो तो अभी मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं तैयार नहीं हूँ। उसकी अपनी सोच है, मुझे सबसे पहले अपने आप को ढालना पड़ेगा। एडजस्ट कर लेना। इसी बात पर तो अभी सब रुका हुआ है। मैंने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी सब बातों पर एडजस्ट नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, एक दिन की बात बताती हूँ। वो कुछ गाने बजाने की रिहर्सल कर रहा था, मैं वहाँ पर थी। उसने मुझे अपने कमरे में छोड़ा और ऊपर के कमरे में चला गया। रात भर मरने का नाटक किया। मैं तो पहले घबरा गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो ये सब नाटक कर रहा था। हर पल एक्टिंग करता रहता है। और उसके बाद पता नहीं क्या क्या कर रहा था वो। फ्लैट एलन। हाँ, यही उसका नाम है। तुम कौन हो? उसकी गर्लफ्रेंड। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? मैं ही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड। उसने मुझे 11 बजे बुलाया है। ये बात है? तो इसका मतलब उसके संबंध तुम्हारे साथ भी है? हाँ। ओह माय गॉड, इसका मतलब प्यार का नाटक कर रहा है हम दोनों के साथ। हमें धोखा दे रहा है वो। 1 मिनट रुको। ऊपर आ सकती हो तुम? तुम शायद मुझे नहीं जानती हो। मैं यहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है तुम्हें? यहाँ मेरा फोटो होना चाहिए था। वो यहाँ अंदर है। हाँ, यही तो है। वो तो दिख ही रहा है। ये फोटो उसने मुझसे तब लिया था जब वो अपने माँ के बारे में मुझे सब बता रहा था। हाँ, कई सालों से हम दोनों का शारीरिक संबंध बना हुआ है। उसके शारीरिक संबंध कईयों से बने रहते हैं। हमेशा ही उसकी भटकने की आदत है। कोई नई बात तो नहीं? कलाकार जो है। हाँ, एक कलाकार होने का मतलब है सनकी होना, कुछ भी करना। हाँ, तो क्या करें? रोकना होगा उसे, कुछ भी करके। तुम प्यार भी करती थी? हाँ, करती थी। क्या तुम करती हो? मेरी बात जाने दो। लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। इमोशनल हो? हाँ, ज्यादा। ये बताने की नहीं, अपने दिल से महसूस करने की चीज है। अपने दिल से? हमारा प्यार तो ऐसा है कि अक्सर लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं। तुम झगड़ती हो उससे? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें अपनापन भी तो होता है, जिस तरह वो मुझसे झगड़ता है। अब ये लड़ाई झगड़ा करना तो मेरे बस की बात नहीं है।
उसने मेरे प्यार को धोखा दिया है। ये उसका तरीका है प्यार जताने का। सबको एक साथ बेवकूफ बनाने का। तो क्या किया अब जाए? क्या कहूँ उसके बारे में? तुम इस तरह की बातें उसके बारे में कैसे कर सकती हो? तुम्हारे मुंह से तो ये सब बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। मुझे उससे नफरत है। लेकिन तुम्हें उससे प्यार है, ये भी तो तुम्ही ने कहा था। ऐसे आदमी से शादी कौन करेगा? क्या तुम नहीं करोगी? नहीं, क्यों नहीं? सिर्फ साथ साथ रहेंगे, इस जिंदगी का मजा लूटेंगे, शरीर का संबंध रखेंगे। मुझे तो लगता है यही उसकी चाहत है। वैसे देखा जाए तो इस बात में बुराई भी क्या है? क्या मतलब? हाँ, सिर्फ ये कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे चाहती हो क्या? बस इसी में तो जिंदगी का सारा मजा है। तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुम इतनी बहकी बातें कर रही हो। जिस तरह से ये सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे भी हो रही है। ये एक बहुत ही सुंदर सपने जैसा था, पर अब लग रहा है ये टूटने लगा है। तुम मुझसे कब से जानती हो? 10 महीनों से। और तुम? 15 फरवरी से। दिन तो याद नहीं, पर हाँ कहूँगी कि बर्फ पड़ रही थी, तो फरवरी का ही महीना होगा। ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ और फिर अचानक उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। और लेकिन उसने मुझसे प्यार का वादा कभी नहीं किया और न कभी ये बताया कि वो किसी और से भी प्यार करता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उसने वादा किया मुझसे और प्यार किया तुमसे। धोखा दिया हम दोनों को उसने। मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना बुरा है। तुम किस तरह से ये कह सकती हो? क्योंकि जब से हम मिले हैं तब से लेके आज तक उसने मुझसे इस तरह का तो कोई वादा नहीं किया है, न ही कोई सपने दिखाए हैं। वो तो हमेशा यही कहता है कि कोरला तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तो फिर मैं ये कैसे कह दूं कि उसने मुझे धोखा दिया है या तुम्हें धोखा दिया है? शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बेवकूफ हो। ऐसे मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, जिसकी हालत ऐसी है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। उसके लिए औरत सिर्फ खिलौना है। खिलौना? हाँ, एक खिलौना। यानी वो तुमसे खेल रहा था? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? नहीं, शायद तुम उसे बहुत चाहती हो। तुम्हें शायद पता नहीं जो उसने मुझे कहा था। रानी, तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो वैसी जिंदगी तुम्हें दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं रानी बनाकर रखूंगा, जो चाहोगी वो ला कर दूंगा तुम्हें। और तुमने यकीन हाँ, कर मैंने लिया? यकीन कर लिया। कितनी गलत ही मैं, पर मुझे क्या पता था वो धोखा देने वाला है मुझे। तुम्हें उस पर यकीन था? शायद था। तो तुमने भी वही किया जो मैंने किया। तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, यकीन करने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें लगा वो तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझसे प्यार नहीं करता तुम है। मुझसे बहुत चाहती हो। प्यार एक खूबसूरत समुंदर होता है, उसमें तैरने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी गहराई में तो बस डूब जाने का मन करता है। समंदर? मुझे तैरने का कोई शौक नहीं है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा बस चले तो उस धोखेबाज के छोटे छोटे टुकड़े कर कुत्तों के आगे डाल दूँ मैं। यही सजा है उसकी। उसकी माँ से? क्या? तभी तो वो ऐसा है। उसकी माँ से उसके संबंध अच्छे नहीं थे? जहाँ तक मुझे पता है शायद उसके संबंध उसकी माँ से अच्छे नहीं थे। ओह, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। पूरे घर में उसने अपनी माँ के फोटो फ्रेम क्यों लगा रखे, जरा देखो तो। लेकिन उसने अपनी माँ की कहानी कुछ और ही बताई थी। उसके कहने से क्या होता है? उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ और वो फ्लोरिडा और अटलांटा गए थे और वहाँ पर उसकी पोनीटेल को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया था। ठीक कहा। तुम्हें अपनी माँ से मिलाया? नहीं, मुझे कभी नहीं मिलाया उसने। उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है, ऐसा ही वो बता रहा था मुझे। क्या तुम जानती हो वो बीमार थी? हाँ, जानती हूँ। अच्छा बताओ, उसने कभी तुम्हें वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ने के लिए कहा था? बिल्कुल, कहता वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ दो अगर कुछ अर्जेंट है तो। वो मुझसे हमेशा हफ्ते में 4 बार मिलता था, क्या तुमसे भी? नहीं, 3। मेरे से सिर्फ वो 3 बार मिलता था। शायद कोई और भी हो। तुम्हें लगता है कोई तीसरी लड़की भी है? इस बारे में तो आने वाला समय ही बता सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये सच हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा है। क्या तुम्हारे उससे शारीरिक संबंध है? नहीं। मेरे भी संबंध नहीं है, पर हो सकता था कि हो जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ पता है, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी नादानी कर बैठती हैं। ठीक कहा। उसने कोशिश तो जरूर की होगी कार्ला, तुम इतनी सुंदर जो हो। नहीं। हाँ तुम हो। अरे वो आ गया, चलो कहीं छिप जाते हैं। ओके। La
मम्मी, मैं बोल रहा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। एयरपोर्ट से आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मैं वक्त पर आ गया। उम्मीद है कि तुम ठीक से होगी। जैसे ही मेरा संदेश मिले फोन करिए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं बेकरार हूँ। और मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय। हाँ स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ब्लैक वापस आ गया है। ओके, ब्लैक बोल रहा हूँ। क्या वक्त हो रहा है वहाँ? 4:30 बज गए। उठ जाओ। और मेरे काम का क्या हुआ? अरे भाई, मेरे काम का क्या हुआ? नहीं, मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ इसलिए नहीं हुआ। अरे इतनी सारी सीरीज चल रही है फिर भी तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। ओह, क्या मुझे कोई भी काम नहीं मिल सकता? तो और क्या है? अरे कोई भी काम चलेगा। सचमुच? वाह, और वो कैट स्किल में है। वो मुझे कितना देंगे? अच्छा हाँ, मेरे ड्राई क्लीन का खर्चा तो निकल ही आएगा। कोई टीवी स्पॉट हो, कोई यहाँ हो सकता कोई टीवी स्पॉट हो या ऐसा ही कोई काम हो। मुझे यकीन ही नहीं होता कि जॉन, मैं तुम्हारे साथ इस तरह की चर्चा कर रहा हूँ। ये बड़ा ही अजीब लगता है। शायद तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। क्या तुमने फिर से पीनी शुरू कर दिया? मजाक कर रहा हूँ। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। अरे अचानक तुम यहाँ कैसे आई? अभी अभी तो तुम्हें मैं, माय गॉड, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि कब मैं तुमसे मिलूंगा और अब तुम मेरे सामने हो। तुम अंदर कैसे आई? अंदर कैसे आ गई? मैजिक? जादू से? कमाल है, लेकिन कमाल है। बाप रे बाप, वाह, कैसे आई? तुम जानती हो कि इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? ये एक नायाब मौका है। तुमने देखा कि जब तुम यहाँ नहीं होती हो तो मैं कैसा बर्ताव करता हूँ। मैं अंदर आया, मैंने तुम्हें फोन किया। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी चाहत हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे मिलूंगा, इसलिए तो मैं आ गया। मैं नाचता हूँ, गाता हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? वाह, मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं। क्या तुम्हारे पास चाबी है? तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। मैं भूल ही गया था कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें मिस करता था। क्या तुम भी मुझे उतना ही मिस करती थी जितना मैं तुम्हें मिस करता था? तुम मुझे मिस करते थे? मैंने पागलों की तरह मिस किया। तुम क्या सोचती हो? मैं तुम्हें फोन करता था। मैं तुम्हें दिन में 40 बार। मुझ पर नजर रखने के लिए? क्या? ये कैसा सवाल है? मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मेरे बारे में पता लगाने के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही थी। पता तो नहीं तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? हमारी बातचीत कुछ अलग ही मोड़ ले रही है। और ये हो क्या रहा है? क्या ये क्या हो रहा है? क्या तुम? कुछ नहीं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तुम पर शक हो तुम्हें भी रहा है? नहीं, मैं क्यों शक करूंगा? मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने कुछ गलत किया है। तुम समझती नहीं हो मेरी बात को। मैंने कभी भी तो ऐसा नहीं कहा ना। मैं नहीं जानती। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये। तो तुम कैसे? अगर कुछ बातें तुम्हारे लिए सही है तो क्या जरूरी है कि मेरे लिए भी वो बातें तुम सही कहना हो? क्या चाहती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। कुछ नहीं। तुमने बेवकूफ नहीं बनाया? कब? कब? कभी भी? कभी भी? हाँ, मेरा मतलब है मैं फोन करके तुम्हारे बारे में पता लगा रही थी। किसी लड़की के साथ हूँ? किसी के साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरा फोन करने का तो यही मतलब है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब मेरा। मैं किसके साथ हूँ? मैं किसी के साथ नहीं। ये तुम कैसी बात कर रही हो? कम ऑन। पहले में तुम कितनी लड़कियों के साथ रहे? ओह, ये पिछले हफ्ते की बात है और कुछ नहीं। ओके, क्योंकि पिछले 10 महीने से मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ वक्त मैंने गुजारा है। ये कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हम यूं ही शादीशुदा नहीं है। तुम एक आजाद मैं आदमी जानता हो। हूँ, तुम लेकिन जो मैं चाहो ऐसा कर नहीं सकते हो, चाहता है था। ना? क्या तुम चाहती थी? नहीं। खैर, किसी के भी साथ। तुमसे मतलब? सिर्फ तुम। ठीक है, तुम चाहे जो कहो। कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन इसमें इतनी आश्चर्य वाली बात मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। क्या तुमने कभी ड्रग्स लिया है आज तक? कभी लिया है? मैं तुम्हारे इस अजीब और गरीब दोहरे बर्ताव की वजह जानने की कोशिश कर रहा था और मुझे डर है कि पता नहीं तुम। कम ऑन, ये क्या है यहाँ पर? देखो ये क्या है? मैं डर रहा हूँ।
देखो क्या है ये देखो क्या है ये, क्या है? ये एक टूटी हुई खिड़की और गमला है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये टूटी हुई खिड़की और गमला है, लेकिन सवाल ये है कि खिड़की टूटी कैसे? लगता है गमले से हुआ है। हाँ लेकिन मैं नहीं समझता कि गमला खुद आकर खिड़की से टकराया। क्या तुमने गमले को खिड़की पर फेंका? क्या तुमने गमले को खिड़की पर फेंका? शायद। शायद 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 शायद। क्या तुम्हारा दिमाग एकदम से फिर गया है? जाहिर है। क्या तुम खुश हो मैं अचानक आई तो? हाँ मैं खुश हूँ। मैं एयरपोर्ट से यहाँ आता या बाहर कहीं और रहता, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं होता कि तुमने ये क्या बोले। क्या तुम्हें नहीं, पता है कि तुमने मैं कितनी परेशान हूँ और तुम्हें सिर्फ खिड़की की फिक्र है। ये वफा से इनकार तुम अपनी नहीं है। कत्लों के प्रति वफादार रहो। ये बात सरासर गलत है। ये बात चाहत से परे है। ये बात सोची भी नहीं जा सकती। ये बस के बाहर है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर तुम मेरे सर पर बंदूक रख दो और कहो कि उसके साथ रहो, वो खूबसूरत है, ये आसान है, किसी को पता नहीं चलेगा, कर लो ऐसा, मैं कहूंगा बंदूक चलाओ और सारी गोलियां मेरे सिर में दागो, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है, मेरे सेक्स की बात नहीं है। असल में मैं हूँ, लेकिन ये तुम्हारा है। लेकिन इसे एक कदम आगे ले जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि आमतौर पर मुझे तुमसे बहुत लगाव है। दुनिया की कोई भी लड़की मुझे रत्ती भर रोमांचित नहीं करती है। ये एक मछली की तरह है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो बकवास चीज मुझे बिल्कुल घिनौनी लग रही है, चीज की तरह बदबू दे रही है। ये चीज मुझे बीमार कर रही है, इससे मुझे उल्टी हो रही है। ये बहुत बदबूदार है। मुझसे भी? वाह वाह, ये तो अचरज वाली बात है, एकदम अचरज वाली बात। क्यों दिया तुमने? बताओ मुझे, क्यों धोखा दिया मुझे? मैं ये नहीं कह रहा था। मैं देखो, मुझे ये बताओ, तुमने मैंने झूठ नहीं कहा है। मैं जो कह रहा हूँ, से तुम हम दोनों को धोखा दे रहे हो। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? मैं ये महज कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने दिल की बात है। मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा तुम दोनों से छिपाता रहा, क्योंकि मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था तुम लोगों को। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कहना नहीं चाहता, सच्चे मन से मैं नहीं कहना चाहता। जो कुछ तुमने कहा वो अगर सच है तो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं उसे कतई समझ नहीं सकता। ओह वाह, क्या बढ़िया नाटक कर लेते हो। तुम जानते हो उसके कहने का क्या मतलब है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं सारी बातें समझ गई तुम्हारी। खैर, तुम समझाओगी मुझे? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सबसे बड़े झूठे हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कार्ला को धोखा दिया है। कार्ला सुनो, तुम तो मेरा नाम भी मत लो। तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? टिमी? मैं तुम्हारी आवाज तक सुनना नहीं चाहती। बिल्कुल, माफ करना, मेरा फोन है। हाय मॉम। मॉम है? हाय। ये बढ़िया है। हाँ अच्छा है, मैं समझा नहीं, लेकिन मुझे कैंसिल वाला काम मिल गया है। ये सचमुच बहुत ही बढ़िया होगा। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? थैंक्स। 10 मिनट बाद। ओके, बाय बाय। अच्छा, ये तीसरी है? तो इसका मतलब तीसरी है। तीसरी मतलब? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। बकवास। तुमने मुझसे झूठ बोला इसे मिलने के लिए, इसे झूठ बोला मुझसे मिलने के लिए, और किसी तीसरी से झूठ बोल रहे हो हम दोनों को खुश करने के लिए। तुम उसके साथ बस बाहर जा रहे हो ना? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम नहीं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी सब कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? अब हम जब सब कुछ जान चुके हैं तो तुम सब कुछ मान क्यों नहीं लेते? तुम पकड़े गए हो। गलत। झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ बताओ। ये नहीं कर सकता। उसे बताने तो दो। कहो। मेरी माँ। तुम्हारी माँ एक बहाना है, अगर वो जिंदा भी है तो। किसे पता? नहीं, ये एक लंबी कहानी है। ये सचमुच एक लंबी कहानी है, जिसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। लेकिन तुम लोग नहीं, तुम नहीं हो, ये बहाना है। तुम कैसे तबाह हो गए? तुम्हें कैसे पता कि जिस पर तुमने भरोसा किया उसने तुम्हें तबाह मैं किया? जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कैसे। तुम अपनी बकवास मुझे मत सुनाओ, समझे? क्योंकि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो और मक्कार भी हो। जानती हो, जो मैं सोचता हूँ वो सचमुच गलत है। तुम जानती हो, ये तुम दोनों जो मुझे दर्द दे रही हो, जिसकी मैं परवाह करता हूँ। दर्द और तुम्हें? परवाह करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की और परवाह तुम्हारे नहीं प्यार का है। क्या हुआ? लगा था प्यार करते हो। मैं भी यही सोचती थी, और कार्ला को लगा तुमने उसे छोड़ दिया है। मैंने किया, और मैं करता हूँ। मैं सचमुच करता हूँ। मुझसे या इससे? दोनों से करता हूँ। दोनों को। तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है, बहुत ही
ज्यादा आसान है। हाँ, एक के बारे में क्या कहोगे तुम? एक कहा तुमने। देखो मैं हार गया, मैं थक गया, मैं गलत था। ठीक है, ठीक है, मैं जो लालची हो और स्वार्थी भी। तुम जानती हो मैं क्या करने, प्लीज। एक लालची, स्वार्थी और डरपोक भी। तुम जानती हो मैं क्या, प्लीज मुझे मत सताओ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रही हो। अगर ये यहाँ से है तो तुम्हारे लिए उचित है। अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो, और आखिर में मैं ये नहीं समझ पाता कि मेरे पास कुछ है। अब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुम जानती हो और तुम दोनों एक ही वक्त पर कि मैं सही नहीं था, कतई नहीं। मैं जानता हूं अगर मैं ये गलत बर्ताव है। मैं नहीं समझता कि हाँ, मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मैं समझ गया। मुझे अपने खातिर इसे करना ही होगा। एक और ओके, मैं सिर्फ सिखाना चाहता था कोई बात यहाँ पर। एक और मैं क्या समझाऊं, मैं क्या कहूं। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक ही वक्त पर आई और मुझे तुम दोनों ने रंगे हाथ पकड़ा। मैं ये बात कबूल करता हूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत ही प्यार है। तुम दोनों नहीं समझ पाओगे इस चीज को। क्या करूं मैं, ये प्यार ही चीज ऐसी है। ओके, मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि कोई बात यहाँ पर। हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मरने का ढोंग करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम क्या बताना चाहते हो? तुमने ऐसा क्यों मुझे कोई मुद्दा साबित करना था, समझी तुम? मुझे कोई मुद्दा। तुम्हारी बात सब समझ रही हूँ। तुम्हारा वो बकवास मुद्दा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इतने गंदे हो, घिनौने हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, धोखेबाज हो। तुम ठीक कहती हो, ये एक तरह से मक्कारी है, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर झूठ बोलते हैं। बद से बदतर होते जा रहा है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ बहुत से एक्टर झूठ नहीं बोलते। बहुत से एक्टर जो हत्यारे की भूमिका करते हैं, जब वो एक्टिंग नहीं करते हैं तब वो लोगों की हत्या नहीं करते हैं। अच्छे एक्टर नहीं, सभी अच्छे एक्टर झूठ बोलते हैं। और ये बात तुम कैसे जानते हो? ओके, डेंजल वॉशिंगटन, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, डेंजल, मैं जानती हूँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है कहीं कि वो सच्चा है। डेंजल वॉशिंगटन एक अच्छा एक्टर है, एक ऐसा एक्टर जो तुम्हें एक असलियत से दूसरी असलियत में ले जाता है। छोड़ो प्लेट, तुम ये कहना चाहते हो कि डेंजल वॉशिंगटन एक अच्छा इंसान नहीं है? तुम डेंजल वॉशिंगटन को जाती तौर पर जानती हो? तुम जानते हो? हाँ, मैंने अक्सर उसे देखा है पार्टियों में। तुम ये कहना चाहते हो? हाँ। तुमने डेंजल वॉशिंगटन के साथ काम किया है? हाँ। किसी बहुत बड़े डायरेक्टर के लिए? तुम्हें लगता है डेंजल वॉशिंगटन तुम्हारे साथ काम करेगा? हाँ, ऐसा कह रहे हो? बोलो ना। वो तो इतना बड़ा मशहूर फिल्म स्टार है, क्या तुम जानते हो? मैंने उन्हें ग्रेस ऑफ फायर में देखा करीब 2 हफ्ते पहले, और मैं अच्छी तरह समझ गया कि वो क्या है। मैं एक व्यक्ति के तौर पर डेंजल वॉशिंगटन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम कलाकार की बात कर रहा हूँ। बतौर एक एक्टर मैं जिंदगी के बारे में अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, समझी? तुम्हारे लिए झूठ बोलना और दोहरी जिंदगी जीना इसलिए ठीक है क्योंकि तुम एक एक्टर हो, है ना? मेरा कहना यह है कि तुम इससे जुड़ी हो कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता तो तुम्हें सीधा सा जवाब मिल जाता, समझ गई? सीधा सा जवाब, बिल्कुल खरा और सीधा जवाब। लेकिन बतौर एक एक्टर मेरे ख्याल से मैंने कुछ आजादी भी हासिल की है। हमारी गलती है, तुम मक्कार हो, तुम बिल्कुल गलत हो। क्लेयर थॉमसन। ये आदमी क्लेयर थॉमसन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो हमेशा झूठ बोलता था। हाँ, थॉमस कौन? क्लेयर थॉमस। और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक नंबर का गधा है। ओह, वाकई? तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैंने अपने मन से ही ये बात बना के कह दी? क्या तुम जानबूझकर मेरी बात का अनसुना कर रही हो? मुझे तो यही लगा। नहीं, मैंने नहीं किया। तुमने कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं हो और मैंने कहा कि क्लेयर थॉमसन बिल्कुल तुम्हारी तरह झूठा, धोखेबाज, मक्कार और तुम्हारी तरह बेवकूफ है। ठीक है, अब बस करो तुम दोनों। तुम मुझे असल मुद्दे से भटका रही हो। अब हमें ये जानना है कि वो झूठ क्यों बोलता है, और यही जानने के लिए मैं रुकी हूँ। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कार्ला। मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतनी नफरत के साथ तुम दो लोगों से प्यार करने का दावा क्यों करते हो? ये नफरत थी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये प्यार है, ये प्यार था। मैं बहुत छोटा हूँ ना, शायद 5 फीट 10 इंच।
छोटा हूँ, काफी छोटा है। तुम क्या करना चाहते हो? मरने के बाद तुम इसे बेचना चाहते हो या तुम्हें ये पसंद है? मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तुम ये क्यों कर रहे हो? तो तुम इसी वक्त पागल क्यों नहीं हो जाते? अभी तुम्हें इसी वक्त एक वादा करना होगा। तुम्हें इसी वक्त एक वादा करना होगा। तुम्हें अभी एक वादा करना है। तुम्हें वाकई अपने आप को सुधारना होगा। अब तुम हर किसी को धोखा देना बंद कर दो। क्या मैं तुमसे कुछ कहूं या तुम? अगर वो इसी वक्त तुमसे वादा करे, सच्चा वादा, इसी वक्त वो सच्चा वादा, क्या ये सब बकवास था? लेकिन मैं एक मौका देने जा रहा हूं और वाकई में तुम्हारे लिए ये सिर्फ आखिरी मौका है। खत्म करने का आखिरी मौका है ये, समझ लो तुम अच्छे से। खत्म कर दो, खत्म 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 कर दो अपने खुद की खुशी के लिए। खत्म 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 खुद की